अयोध्या में रामकथा पार्क के नाम पे 1988-89 में ज़मीनें अधिग्रहण की गईं कि अयोध्या में रामकथा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें 60 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की गई। 60 एकड़ ज़मीन में कुछ ज़मीनें गवर्नमेंट की यानी कि नजूल सरकार की थी और कुछ किसानों की ज़मीन थी। किसानों में जो है ज़मीनें जो अधिग्रहण की गईं उसमें पैसा आज तक नहीं दिया गया है और इसमें 88-89 में जो ज़मीनें अधिग्रहण की गई उसका मूल्यांकन बाज़ार सर्किल रेट जो बाज़ार दर लगाया गया वो दर 7 लाख रुपया एकड़ लगाया गया था। लेकिन यहाँ के जो डीएम थे उन्होंने इस ज़मीन का वैल्यूएशन 68,000 रुपया एकड़ कर दिया। इस 68,000 एकड़ जो दाम उन्होंने घोषित किया उसमें पेड़ थे फल वाले और फूलों के पेड़ थे, ट्यूबवेल थी, कुआं था, बाउंड्री वाल थे, कच्चा मकान पक्का मकान दोनों थे और सबका वैल्यूएशन गलत तरीके से लगा दिया गया। जो केस आज तक पेंडिंग है, बहुत से 90 मुकदमा नंबर 90 है, मुकदमा नंबर 90 सन 90 है। आज तक ढेर सारे सरकारें बनी, आश्वासन दिया कि हम पैसा देंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जनपद न्यायाधीश के यहाँ, ढेर सारे न्यायाधीश भी बदले, न्यायालय में सिर्फ तारीख ही तारीख मिलती रही और सरकारें मुख्यमंत्री भी कई बदले लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया। और इसमें मांग किया गया कि जो पैसा मूल्यांकन किया गया था 7 लाख रुपया एकड़ 88-89 में वो पैसा ही मिल जाता, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिला। जबकि भारत सरकार ने अधिग्रहण 2013 लागू कर दिया कि जो ज़मीनों का पेंडिंग पैसा है वो नए दर से नए सर्किल रेट से मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई भी मुआवजा मिला नहीं। कितनी ज़मीन है आपके वहाँ पर? खतौनी की ज़मीन अगर देखेंगे तो लगभग मेरे बाबा के नाम 11 एकड़ ज़मीन खतौनी की है। अच्छा, तो 1 एकड़ का दाम इन लोगों ने 68,000 बोला था, तो आपको 68,000 के हिसाब से 11 एकड़ का पैसा मिला है कि नहीं? इन्होंने 7 लाख रुपया एकड़ जो है अधिग्रहण के समय बात किया था कि 7 लाख रुपया एकड़ मिलेगा, लेकिन जब जो है इनका अवार्ड घोषित हुआ, अवार्ड में 68,000 रुपया एकड़ कर दिया। और सरकार के यहाँ सरकार से ये होता कि कुछ 2 पार्ट में पैसा दिया जाता है, तो एक पार्ट में इनका पैसा जो है अब मिला 68,000 रुपया एकड़ में। दूसरे पार्ट में हमने कहा कि इसकी जांच कराई जाए और पैसा में बाजार दर से दिया जाए 68,000 रुपये एकड़। तो इन्होंने हमने पैसा नहीं लिया, वो भी पैसा आज यहाँ पे भूमि अध्याप्त अधिकारी के यहाँ जमा हुआ है। उस पैसे को जो है हम आधा पैसा लिया, 68,000 एकड़ में भी आधा से कम पैसा लिया गया है, क्योंकि पहली किस्त जो है इन्होंने हमें जो है मेरे घर भेज दिया था, कहा कि जो है धोखे से कि हम पैसा बढ़ा देंगे, तो धोखे में पैसा कुछ ले लिया गया है। लेकिन आज भी सरकारें आती जाती हैं, जजों का ट्रांसफ़र होता रहता है, तारीख पे तारीख न्यायालय से मिलता रहता है, लेकिन आज तक अभी पूरा पैसा नहीं मिला है कि हमें 7 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से आज मिले। 32 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक पैसा मिला नहीं। अच्छा, अधिग्रहण के मामले में देखा गया है कि अभी हवाई अड्डे के लिए भी अधिग्रहण किया गया, अभी चौड़ीकरण के लिए भी क्या, तो क्या लग रहा है उनको मुआवजा भी मिल पाएगा या आप जैसे? नहीं, उस समय रामकथा पार्क के लिए ज़मीन अधिग्रहण की गई थी। कारण ये है कि मौर्य अंधभक्त होते हैं, तो ये राम के भक्त बन के इनसे ज़मीन ले लिया गया है। लेकिन इस समय जो ज़मीनें हवाई अड्डा या सड़क चौड़ीकरण में ली जा रही है उसमें अंधभक्ति नहीं है। वो लोग लड़ रहे हैं कि मेरी ज़मीन है और हमें आज का रेट मिलना चाहिए। जो है नियम 2013 रेट आया है, उस रेट के हिसाब से जो है ज़मीन का दाम मिलना चाहिए। और इसलिए सारे लोग अब अंधभक्ति छोड़ के उसमें बाजार दर से मांग कर रहे हैं कि जो 2013 एक्ट है उसके हिसाब से हमें पैसा मिलना चाहिए। क्या लग रहा है कि 5 साल की सरकार रही है, उससे पहले सपा भी रही है, बसपा भी रही है, काफ़ी सरकारें हैं, कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है? मतलब कब तक आप लोग को लग रहा है कि पैसा मिल जाएगा जो बाजार दर से जो मूल्य निर्धारित किया गया था?
इसमें ऐसा जितने भी किसान हैं, किसान खासकर इसमें कोई पंडित नहीं है। इस पूरे अधिग्रहण में अगर एक भी पंडित होता, ब्राह्मण होता, तो अब तक लड़ के वो ले लेता, उसके साथ मेरा भी भला हो जाता। इस अधिग्रहण में कोई पंडित नहीं है, इसलिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें अधिकतर मौर्य और जो है अनुसूचित जात में खटिक हैं। तो ये दोनों भी जो है बिरादरी अंधभक्त है राम की, क्योंकि खटिक मतलब सोनकर सबरी के भक्त हैं और मौर्य वर्ग राम के अंधभक्त हैं। इसलिए दोनों अंधभक्तों को पैसा नहीं मिल पा रहा कि इनको धर्म के आड़ में कि स्वर्ग मिलेगा। इसी सब चक्कर में सरकार बजा रही है कि आप तो अंधभक्त बने रहो और अपने बच्चों को भीख मांगने पे मजबूर कर दो। आपने राम मंदिर के बाद एक और मामला आया था कि यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे? अयोध्या यानी कि साकेत पवित्र भूमि, यहाँ पे तथागत सम्यक संबुद्ध कई वर्षावास व्यतीत किए हैं। यहाँ माता विशाखा हैं, अश्वघोष हैं, बासुबंद हैं, असंग हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कवि हुए हैं जो साकेत में ही रहते हैं। यहाँ पे वैदराज जीवक का भी ये जो है कर्म भूमि रहा है, और यहाँ पे तथागत की जो है कर्म भूमि है। यहाँ पे ढेर सारे जहाँ भी अवशेष कहीं भी खोदेंगे पूरे साकेत को, बुद्ध के अवशेष, अशोककालीन ईंटें, ढेर सारे मृदभांड मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये पवित्र नगरी साकेत प्राचीन समय में थी और ये व्यापारिक केंद्र था, ये चौराहा था। यहाँ पे आने के लिए सारनाथ से है, श्रावस्ती से है, कौशाम्बी से है, सारे तरफ से आके यहाँ पे चौराहे पे सब लोग इकट्ठा होते थे। ये व्यापारिक केंद्र था। और जो अवशेष आज भी हैं, जनरल कनिंघम ने भी निर्माण को खोज किया, शोध किया, तो मणि पर्वत, कोबेर टीला, सुग्रीव टीला में अवशेषों की खुदाई हुई। सारे अवशेष जो है बौद्ध अवशेष हैं। अयोध्या की खुदाई 4 बार हुई है, चारों बार और जो है अवशेष तथागत सम्यक संबुद्ध के निकले हैं, सम्राट अशोककालीन अवशेष निकले हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा बौद्धों के पक्ष से 6 मार्च 2018 को गया। विनीत कुमार मौर्य आपने ही एक केस किया है, तो अब तक कहाँ तक पहुँचा है ये जो है सुप्रीम कोर्ट में बौद्धों के पक्ष रखने के लिए विनीत कुमार मौर्य बनाम भारत सरकार एक केस डाला गया 6 मार्च 2018 को, जिसका डायरी नंबर 8253/2018 और मुकदमा नंबर 294/2018। इस केस को अभी भी ये केस पेंडिंग कर दिया गया है। जो बेंच ने सुनवाई की, वो बेंच अंतिम दिन इसको सुनने से इनकार कर दिया। जितनी भी सुनवाई हुई उसमें हम थे। समझौते में भी जो अयोध्या में समझौता चला, उस समझौते में भी हम शामिल थे। और आदेश जो हुआ, उस आदेश के बाद जब मंदिर का निर्माण होने लगा तो समतलीकरण हो रहा था। समतलीकरण में जितने भी अवशेष निकले वो सारे अवशेष बुद्ध के अवशेष, सम्राट अशोककालीन अवशेष हैं। और इसी अवशेष को ही प्रिजर्व करने की बात रखी गई और हम इस मुकदमे को फिर से स्टे के लिए गए कि हमें स्टे मिल जाए कि ये जो है प्राचीन अवशेष हैं, इन अवशेषों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस है 294/2018, आज भी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे ये केस पेंडिंग बताता है, खारिज नहीं हुआ है। ऐसे स्थिति में हमें न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से अभी भी आशा है, तथागत सम्यक संबुद्ध की कर्म भूमि से पूरी आशा है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए, तथागत सम्यक संबुद्ध के अवशेष अभी भी धरती फाड़ के निकलेंगे और अपना अधिकार लेंगे कि ये साकेत नगरी प्राचीन माता विशाखा की, असंग बासुबंद की नगरी है। वैदराज जीवक यहाँ पे थे, इसलिए ये प्राचीन साकेत नगरी है। इसको वर्तमान समय में अंधभक्ति की नगरी बना दिया गया है। नदी के किनारे नागेश्वर नाथ है, नागेश्वर नाथ पे अशोक की लाट है।
अशोक की लाट को उल्टा करके उस पर शिवलिंग बिठा दिया गया है। तो आज भी अभी पुराने अवशेष देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदल दिया गया है। जितने भी अभी यहाँ पे पंचमुखी जो है शंकर की मंदिर है, लेकिन उस पंचमुखी में तथागत सम्यक संबुद्ध का ही जो है चित्र अंकित है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ जितने भी टीले हैं, टीलों की खुदाई किया जाए तो सारे अवशेष तथागत सम्यक संबुद्ध के हैं और अशोक कालीन हैं। अशोक ने 84,000 स्तूप को आसमान में नहीं बनवाया था, धरती पे बनवाया था, जो सारे देश में उसमें भी साकेत में बिखरे हुए पड़े मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मतलब मंदिर, मस्जिद और अब बौद्ध धर्म के लोग भी इस पे क्या कहेंगे आप? काफ़ी मीम्स वगैरह भी बने थे उस समय जब ये आपने केस किया था। तो ये प्राचीन नगरी साकेत ना, साकेत में यहाँ पे कई वर्षावास हुए हैं। अब सरकार तिलोत्तकी गंगा पे काम कर रही है, जबकि इसका जो है कई बार हमने उसमें डाला एप्लीकेशन, जो है सरकार को जो है किया कि तिलोत्तकी गंगा को प्राचीन जो है ये नदी है, इसको जो है सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। अब जाके सरकार चाहती है कि तिलोत्तकी गंगा को का जो है विकास किया जाएगा, उसके किनारे और जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अभी सर्वे हुआ है और उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। उस अतिक्रमण को जिला अधिकारी फैजाबाद जो है खाली कराने के लिए प्रयासरत हैं। ये तिलोत्तकी गंगा जो है तथागत सम्यक संबुद्ध के समय की है। ऐसे समय में हम साकेत को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत हैं कि साकेत की नगरी में तथागत सम्यक संबुद्ध की नगरी फिर से कहलाए। मुआवजा नहीं मिल पाया। कितने साल हो गए हैं? करीब हो गया ये हमको 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए हैं जी। तो अभी तक कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है? अब हम लोग सरकार से भी आग्रह करते हैं बार बार, कोर्ट नहीं हुआ कुछ तो कोर्ट में मामला है, सिविल कोर्ट फैजाबाद में, लेकिन उसका निपटारा नहीं हो पा रहा। आपको क्या लगता है सरकार कर पाएगी? सरकार ने राम मंदिर तो बना दिया है। किसी से आश्वासन हमको नहीं मिल पा रहा है। योगी सरकार से? किसी से आश्वासन नहीं मिल पहले पा वाली सरकार से? किसी से नहीं मिल पा रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया, कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया? जी नहीं। अच्छा, लगभग 7 परिवार हैं। जी। 7 में से इकलौता आपका परिवार है हाँ। जो दलित है। हाँ। ठीक है, कितनी जमीन थी आप लोगों की? हम लोगों की जमीन करीब 2 एकड़ से ज़्यादा थी। 2 एकड़ से ज्यादा थी, मतलब 2.5 एकड़ तक मान लिया जाए। जी। तो क्या लगता है आपको कितना मुआवजा हो सकता था उसका? अब उस समय का मुआवजा जिस समय अधिग्रहण हुआ 30 रुपये स्क्वायर फीट था। 30 रुपये स्क्वायर फीट था। जी जी। तो उस समय आपको मुआवजा कितना मिला था? उस समय मुआवजा हमको केवल जो है 1 रुपया 80 पैसे स्क्वायर फीट से मिला था। 1 रुपया 30 रुपया था, लेकिन आपको मिला 1 रुपया 80 पैसे स्क्वायर फीट से। जी। तो अब क्या लग रहा है, चुनाव भी चल रहा है, आपको लग रहा है कि इस दौरान कुछ ऐसा, क्योंकि राम मंदिर भी 2024 तक बन के तैयार हो जाने वाला है? केवल यहाँ से लिख करके भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, इन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। सरकार को भी यहाँ के अधिकारी लोग भेज देते हैं कि इनकी समस्या हल कर दिया गया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं है मतलब? जी। कागजों में दिखाया हाँ, कागज में दिखाया जा रहा है। रास्ते पे कुछ नहीं है। रास्ते पे कुछ नहीं है। हम भुखमरी के कगार पर हैं, हमारे पास कोई जीविका का साधन नहीं है। जीविका तो वहाँ क्या थी, खेत थी आपकी पूरी? हाँ, कि बाग था हमारा। हाँ, तो उस बाग में क्या करते थे? उस बाग में फलों का बाग था, सभी तरह के पेड़ पौधे लगे थे, उसी से जीविका हमारी चलती थी। अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, बस ऐसे कहीं कुछ मजदूरी या कुछ ऐसे ही कुछ किया जा रहा है। हाँ बस। अच्छा, आपका घर जो था वो उस तरह था, आप इस तरफ आ चुके हैं, मतलब जी। रोड के इस तरफ आ चुके हैं? हाँ, रोड के इस तरफ आ चुके हैं। केवल हम लोगों को सरकार ने विस्थापित कर दिया है और उतनी ज़मीन हम लोगों को नहीं दिया गया। उतनी ज़मीन, बाकी के भाई भी आपके इस तरफ आ गए? हाँ। आप लोग सभी इस तरफ आ गए? हाँ। बाकी सभी क्या करते हैं? बाकी सब किसी तरह से ऐसे मजदूरी पेशा अपना किया करते हैं। मजदूरी पे करता, मजदूरी पे चल रहे हैं। हाँ। मायावती की सरकार में कभी आप लोगों ने उनसे बात की? हाँ, बात किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बहन जी की सरकार में भी आप लोगों ने हाँ, सुनी कुछ नहीं हुआ। केवल यहाँ के अधिकारी लोग लिख करके भेज देते हैं कि यहाँ का मामला हमने टाल दिया, अब होता कुछ नहीं है। होता केस चल रहा है क्या? जी, केस चल रहा कहाँ है। चल रहा है? ये सिविल कोर्ट फैजाबाद में। फैजाबाद।